Now this is preterm labor part 2. इफेक्ट्स ऑफ प्रीटर्म लेबर, क्या असर होता है प्रीटर्म लेबर का। प्रीटर्म लेबर की वजह से ना लंग्स मैच्योर नहीं कर पाते। लंग्स ऑफ द फीटस आर नॉट मैच्योर्ड। मैच्योरेशन स्टार्ट्स बाय 34 वीक्स एंड आर कम्प्लीटली मैच्योर्ड बाय 37 वीक्स। सो 34 वीक्स से पहले अगर लेबर हो गया तो लंग्स आर नॉट मैच्योर एंड ब्रेन ऑफ द फीटस इज नॉट मैच्योर्ड। इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी आर देयर। Corticosteroids can be given for lung maturity and magnesium sulfate can be given for brain maturity to prevent the chances of cerebral palsy for neuroprotection. What is the role of corticosteroids in preterm labor? It accelerates the lung maturity and formation and release of surfactant, decreases the chances of respiratory distress syndrome and transient tachypnea of the newborn, brings about vascular stability as well. वैस्कुलर स्टेबिलिटी आती है, सो इट डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज एंड नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस। सो इट मैच्योर्स द लंग्स, वैस्कुलर स्टेबिलिटी, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज प्रिवेंटेड, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस प्रिवेंटेड। इंडिकेशंस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, प्री टर्म लेबर ऑफ लेस देन 34 वीक्स। ACOG गाइडलाइंस, तो ये 3 इंडिकेशंस हैं। एक तो है कि प्री टर्म लेबर हो जो कि 34 हफ्ते से कम हो। दूसरा है कि 34 से 36 + 6 डेज हो, प्री टर्म लेबर ही होगा वो भी, तो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। पेशेंट डज नॉट हैव कोरियो एम्नियोनाइटिस, पेशेंट में कोरियो एम्नियोनाइटिस नहीं होना चाहिए। कोरियो एम्नियोनाइटिस हुआ तो देन द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। पेशेंट को पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं मिले हुए होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पहले मिल गए तो दोबारा क्यों देने हैं। एंड नियोनेट्स आर मॉनिटर्ड फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया इन द नियोनेट। तीन चीज़ें प्रोवाइडेड हों तो ही हम 34 to 36 वीक्स + 6 डेज तक भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं इन केस ऑफ अ प्री टर्म लेबर एट दैट टाइम। तीसरी इंडिकेशन फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है इफ़ द C-सेक्शन इज बीइंग डन फॉर एनी रीजन एट लेस देन 37 वीक्स। 37 वीक्स से पहले अगर C-सेक्शन करा जा रहा है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे, उसके बाद ही C-सेक्शन करेंगे इफ इट इज़ बीइंग डन एट लेस देन 37 वीक्स। ऑनसेट क्या होता है एक्शन का? इमीडिएटली ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट मिलता है 48 घंटे बाद, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ द फर्स्ट डोज। मैक्सिमम एफिकेसी आती है 2 to 7 डेज में। सो इफ़ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर गिवन फॉर प्री टर्म लेबर ऑफ लेस देन 34 वीक्स, अगर 34 हफ्ते से कम वाले प्री टर्म लेबर में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं तो हम 48 घंटे वेट करेंगे डिलीवरी के लिए, एकदम से डिलीवरी नहीं कर देंगे, ताकि उसकी मैक्सिमम एफिकेसी आ सके। और बर्थ को प्रिवेंट करने के लिए साथ में उन 48 घंटे में टोकोलिटिक्स देंगे ताकि बर्थ ना हो एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन टेक देयर एक्शन। टोकोलिटिक्स आर नॉट यूज्ड इफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर गिवन फॉर प्रीटर्म लेबर बिटवीन 34 वीक्स to 36 वीक्स + 6 डेज। तो प्रीटर्म लेबर अगर 34 हफ्ते के बाद हो रहा है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो देंगे, लेकिन उनके साथ टोकोलिटिक्स नहीं देंगे, ठीक है। 48 घंटे तक वेट नहीं करेंगे मतलब। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स करवा सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन, स्क्रीनिंग फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस शुड बी डन बिफोर गिविंग स्टेरॉइड्स और 5 डेज आफ्टर गिविंग स्टेरॉइड, ठीक है, क्योंकि इट कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। मॉनिटर ग्लूकोज लेवल्स इन मदर एंड नियोनेट। अब क्या फॉर्म होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की? एक तो बीटामिथासोन, एक डेक्सामिथासोन। बीटामिथासोन की डोजेस है 2 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ 12 मिलीग्राम ईच 24 आवर्स अपार्ट, एंड डेक्सामिथासोन की 4 मिलीग्राम इंजेक्शन ऑफ 6 मिलीग्राम ईच 12 आवर्स अपार्ट। बोथ these drugs can cross the placental barrier, so the absolute contraindication is chorioamnionitis. Diabetes and hypertension are not contraindications, ये contraindications नहीं हैं। रिपीट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस शुड नॉट बी गिवन, रिपीट नहीं करने होते कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस, ठीक है, बिकॉज इफ़ वी रिपीट इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। टोकोलिटिक्स, क्या रोल है टोकोलिटिक्स का? टू बाय टाइम फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू एक्ट इन द 48 आवर्स, मैक्सिमम गिवन अप टू 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, नेवर गिवन आफ्टर 34 वीक्स फॉर मोर देन 48 आवर्स। तो हमने देखा ये कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो देते हैं 34 वीक्स के बाद अगर प्रीटर्म लेबर हो रहा है, लेकिन उसको टोकोलिटिक्स के साथ कंबाइन नहीं करते।
फर्स्ट लाइन टोकोलिटिक्स जो है वो इंडोमिथासिन और निफेडिपिन है, ठीक है। इन इंडिया टोकोलिटिक ऑफ चॉइस इज निफेडिपिन। ACOG कहता है कि अप टिल 32 वीक्स टोकोलिटिक ऑफ चॉइस इज इंडोमिथासिन। 32 हफ्ते तक टोकोलिटिक ऑफ चॉइस इंडोमिथासिन है, लेकिन 32 वीक्स से 4 वीक्स के लिए तक टोकोलिटिक ऑफ चॉइस इज निफेडिपिन, और 34 वीक्स के बाद टोकोलिटिक देते ही नहीं। If indomethacin is used beyond 32 weeks, that is 32 to 34 weeks, it causes premature closure of the ductus arteriosus and oligohydramnios if it is used for more than 48 hours. So अगर 32 हफ्ते के बाद यूज़ करा जा रहा है इंडोमेथासिन, तो वो प्रीमेच्योर क्लोजर करवा सकता है डक्टस आर्टेरियोसस का। और अगर अगर वो 48 घंटे से ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंडोमेथासिन, तो वो करवा सकता है ओलिगोहाइड्रामियोस। नाउ द सेकेंड लाइन, yes, इंडोमेथासिन एंड निफेडिपिन, इनके अलावा भी ड्रग्स हैं टोकोलिटिक्स। कौन कौन सी? एटोसिबैन, मैग्नीशियम सल्फेट, बीटा 2 एगोनिस्ट्स लाइक टर्बिटलिन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट प्रोजेस्टेरोन इज़ नॉट अ टोकोलिटिक ड्रग, ठीक है। ये प्रिवेंट ज़रूर कर सकता है प्रीटर्म लेबर को, लेकिन ये टोकोलिटिक नहीं है। टोकोलिटिक्स ये है निफेडिपिन विच इज़ द सेफेस्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सेफेस्ट टोकोलिटिक। इसकी लोडिंग डोज कितनी होती है? 20 to 30 मिलीग्राम्स ओरली देते हैं, और मेंटेनेंस डोज देते हैं 10 to 20 मिलीग्राम्स एवरी 3 to 8 आवरली, और मैक्सिमम 180 मिलीग्राम ही देते हैं एक दिन में। साइड इफेक्ट्स मदर में और बच्चे में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। मदर में होते हैं वैसोडाइलेशन, फ्लशिंग, हेडेक, डिजीनेस एंड हाइपोटेंशन, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? निफेडिपिन की हाइपोटेंशन, हार्ट फेलियर विद डिक्रीज्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। सेकंड इज इंडोमेथासिन, इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक कॉक्स इनहिबिटर, एंटीप्लेटलेट ड्रग। लोडिंग डोज होती है 50 to 100 मिलीग्राम ओरली, मेंटेनेंस डोज होती है 25 मिलीग्राम्स एवरी 4 to 6 आवर्स। साइड इफेक्ट्स इन द मदर आर नोजिया, गैस्ट्राइटिस, GERD, प्लेटलेट डिसफंक्शन, and fetal side effects are if it is given after 32 weeks it causes premature closure of the ductus arteriosus, and if indomethacin is used for more than 48 hours it causes oligohydramnios. Contraindications are maternal contraindications of liver disease, kidney disease, bleeding diathesis, ulcerative colitis. Beta 2 agonists can also be used. Only terbutaline is used nowadays. We have to monitor heart rate and stop the terbutaline if the heart rate is more than 120 beats per minute. Monitor blood glucose and potassium levels every 4 to 6 hours. Side effects in mother are most common tremors, palpitations, tachycardia, hyperglycemia, hypokalemia, rarely pulmonary edema and myocardial infarction. In the fetus, side effect of terbutaline are neonatal hypoglycemia. Contraindications will be heart failure with tachycardia, diabetes, poorly controlled hyperthyroidism. They have to be used cautiously in patients with risk of bleeding, placenta previa. Atisoban has no side effects, no contraindications. It is a oxytocin vasopressin receptor antagonist, not FDA approved, not available worldwide and in India. It is best tocolytic in heart disease patients. ये important line है. Magnesium sulfate, we have to monitor respiratory rate, urine output and tendon reflexes, deep tendon reflexes. The dose is 9 to 10 milliequivalent per liters if it is being used for lung maturity. Diaphoresis is the side effect in mother, slurring of speech, loss of deep tendon reflexes. In baby, there are no side effects. Contraindications are myasthenia gravis, cardiac conduction defects, renal failure, myocardial infarction. Never used with calcium channel blockers because if combined, it can cause respiratory depression. Important one-liners. Safest tocolytic is nifedipine. Drawback of indomethacin if used in patients with gestational age more than 32 weeks is premature closure of ductus arteriosus. Tocolytic of choice in heart disease patients is atoziban. Tocolytic contraindicated in diabetes is beta 2 agonist. Tocolytic of choice in diabetes is nifedipine. Absolute contraindications of tocolytics. अगर बच्चा मर गया है अंदर ही, इंट्रायूटेराइन डेथ ऑफ द फीटस, तो टोकोलिटिक्स नहीं देंगे क्योंकि उसको डिलीवर करना है ना, बेशक प्रीटर्म हो कैसा ही हो। मैच्योरिटी थोड़ी ना चाहिए फिर हमें। लीथल अनोमली हो फीटस की, USG पे हमें लीथल अनोमली दिख रही है तो मरेगा ही, तो फिर क्यों टोकोलिटिक देंगे, डिलीवर कर देंगे। फीटल डिस्ट्रेस है, कैटेगरी 3 ट्रेसिंग है CTG पे, ठीक है, तो हम डिलीवर करेंगे, टोकोलिटिक नहीं देंगे। फीटल डिस्ट्रेस, कैटेगरी 3 ट्रेसिंग ऑन द CTG। कोरियो एमनियोनाइटिस है तो स्टीरॉयड ही नहीं देंगे, तो टोकोलिटिक क्यों देंगे भाई। मैटरनल हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी है तो टोकोलिटिक्स नहीं देते। प्रीटर्म लेबर आफ्टर 34 वीक्स, 34 हफ्ते के बाद
नहीं यूज़ होती टोकोलिटिक। प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स लेस देन 34 वीक्स, अगर रप्चर हो गई हैं प्रीमेच्योर प्रीटर्म, ठीक है, और अनस्टेबल लाई में है बच्चा, तो कोड प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, टोकोलिटिक्स नहीं देते। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है सर्वाइकल डायलेटेशन ऑफ मोर देन 3 सेंटीमीटर, तब टोकोलिटिक्स नहीं देते। ओके, सो मैग्नीशियम सल्फेट फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर। Magnesium sulfate decreases chances of cerebral palsy given in preterm labor less than 32 weeks, not 34. 32 weeks for magnesium sulfate, 34 for tocolytics. Dose is loading dose 4 gram IV over 20 minutes. Maintenance dose is 1 gram per hour IV. Maximum for 24 hours. Monitor the respiratory rate, urine output, and deep tendon reflexes. Contraindications are myasthenia gravis, cardiac conduction defects, renal failure, and myocardial infarction. Never combined with calcium channel blockers because it can lead to respiratory depression. Management of preterm labor more than 34 weeks or preterm labor less than 34 weeks. In both these cases, admission has to be done. Observe the patient for dilatation and contractions at least for 4 to 6 hours. Collect a rectovaginal swab for culture and sensitivity testing, and start a group B streptococcus prophylaxis. If swab is positive, continue with antibiotics, else stop. Corticosteroids to accelerate the lungs maturity are given. Tocolytics if less than 34 weeks, and magnesium sulfate if less than 32 weeks. In established preterm cases, no role of progesterone and induction of labor. अगर preterm case है ही, diagnosed है, तो progesterone का क्या रोल होगा? Progesterone is used to prevent the preterm labor, but if it's already there, then there is no role of progesterone, and there is no role of induction of labor. ठीक है? All these patients should be monitored for 4 to 6 hours, and if the contractions subside and no dilatation is there, then we can send the patient home. And we have to assess the fetal membranes always. प्रीटर्म लेबर पेशेंट आया तो हमेशा फीटल मेम्ब्रेन्स को एसेस करेंगे और रूल आउट करेंगे एब्रप्शियो प्लेसेंटे को और फीटल डिस्ट्रेस को। ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई स्क्रीनिंग डन इन ऑल प्रेग्नेंट फीमेल्स बिटवीन 36 वीक्स टू 37 वीक्स प्लस 6 डेज एंड इन ऑल प्रीटर्म लेबर। कब करते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई की स्क्रीनिंग? हर प्रेग्नेंट फीमेल में करते हैं 36 से 37 प्लस 6 डेज तक, ठीक है, और प्रीटर्म लेबर में करते हैं, चाहे कभी भी हो फिर वो। डन बाय अ रेक्टोवेजाइनल स्वाब। कैसे करते हैं? रेक्टोवेजाइनल स्वाब लेते हैं, एक वेजाइनल स्वाब लेते हैं लोअर वेजाइना से नियर इंट्रोइटस, और एक रेक्टल स्वाब लेते हैं 1 सेंटीमीटर अबव द एनल फिशर। एक या दो स्वाब्स लेते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं स्टुअर्ट मीडिया में एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शंस क्या होंगे? किस चीज़ के एक्सेप्शंस? मतलब प्रोफाइलैक्सिस देने के एक्सेप्शंस। प्रोफाइलैक्सिस देंगे अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव है, लेकिन स्क्रीनिंग पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तब भी हम देंगे प्रोफाइलैक्सिस फॉर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस अगर प्रेग्नेंट फीमेल है जिसका एक बच्चा है पहले जो कि इन्फेक्ट हुआ था ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ और नियोनेटल सेप्सिस हुआ था उसे, या फिर एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरियूरिया है, तो बैक्टीरियूरिया है तो ऑब्वियसली कोई स्क्रीनिंग हो चाहे ना हो हम देंगे प्रोफाइलैक्सिस इस प्रेगनेंसी में अगर उसको ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरियूरिया है तो। Group B streptococci prophylaxis must be given in these two group of females irrespective of screening results. Group B streptococci prophylaxis used to prevent neonatal sepsis should be given intrapartum. Indications as per international guidelines: screening positive females, obviously, and pregnant female with group B streptococci bacteriuria in present pregnancy, or if the pregnant female has a child who was infected with group B streptococci causing neonatal sepsis. अननोन ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई स्टेटस। चौथी इंडिकेशन है कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई स्टेटस नहीं पता लेकिन पेशेंट में इंट्रापार्टम फीवर है मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हर प्रीटर्म लेबर के केस में प्रोफाइलैक्सिस देना ही देना है। प्रीटर्म प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है जो कि 37 वीक से पहले ही रप्चर हो गई तो उसमें देते हैं PPROM में पक्का देते हैं क्या? GBS प्रोफाइलैक्सिस। प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है अगर, यानी कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स 37 वीक्स पे या फिर उसके बाद हो रहा है पर ऑनसेट ऑफ लेबर नहीं हो रहा 18 घंटे के बावजूद, 18 घंटे हो गए फिर भी लेबर नहीं हो रहा, रप्चर हो गई मेम्ब्रेन्स, तो हम GBS प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है GBS प्रोफाइलैक्सिस में? पेनिसिलिन जी देते हैं। डोज की रहती है 5 मिलियन यूनिट्स एज लोडिंग डोज एंड 2.5 मिलियन यूनिट्स एवरी 4 आवरली अप टिल डिलीवरी, हर 4 घंटे में। अल्टरनेटिव है एम्पेसिलिन विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इन इंडिया। इनिशियली 2 ग्राम IV देते हैं और फिर 1 ग्राम IV देते हैं 4 आवरली अप टिल डिलीवरी। एलर्जिक है अगर पेनिसिलिन के लिए तो सिफाजोलिन देते हैं इनिशियली 2 ग्राम IV एंड देन 1 ग्राम IV 8 आवरली। रेजिस्टेंट केसेस में वैंकोमाइसिन देते हैं। दैट इज ऑल अबाउट प्रीटर्म लेबर पार्ट 2।